तो संभल में पिछले दिनों क्या कुछ हुआ वो हम सब ने देखा। जो हिंसा वहां पर हुई थी, इस हिंसा में 4 लोगों की जान भी गई। अब धीरे धीरे संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं और प्रशासन ने एक टाइम फ्रेम तय कर दिया है कि भाई 10 दिसंबर तक कोई वहां पर नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो हालात अभी सुधारे गए हैं वो किसी भी एक छोटी सी गलती या छोटे से स्टेटमेंट की वजह से हालात वहां पर बिगड़ जाएं। इसीलिए 10 दिसंबर तक किसी के भी जाने पर रोक लगाई गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सांसद कांग्रेस के आज जाना चाह रहे थे, उनको रोक दिया। तो ये आरोप लगाया गया कि सरकार कुछ छिपा रही है। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दोनों ही पक्षों के अपने अपने आरोप हैं। तो दोनों पक्षों के लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं इससे पहले कि अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊं, मैं पहले आज की डिबेट के सवाल आपके सामने रख रहा हूं। पहला सवाल यह है कि क्या संभल हिंसा पर विपक्ष सियासत कर रहा है, जिस तरह का सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है? दूसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी और प्रियंका जबरन संभल जाकर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? वहां अगर जाएंगे, कोई गलत स्टेटमेंट, कोई गलत बयानी हो गई, अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? 10 दिसंबर तक बाहरी लोगों के लिए एंट्री पर पाबंदी है, यानी कि वहां पर नो एंट्री है। तो फिर क्यों विपक्ष के नेता, जिसमें राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, समाजवादी पार्टी के भी नेता पहले कह रहे थे कि हम जाना चाह रहे हैं, वो क्यों अड़े हुए हैं संभल जाने पर? एक सवाल बीजेपी की तरफ से यह भी उठाया जाता है कि राहुल गांधी को संभल तो दिख रहा है, कांग्रेस को संभल तो दिख रहा है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंसा हिंदुओं के साथ हो रही है, वो नहीं दिखती। कांग्रेस नेताओं की जिद से आज 5 किलोमीटर लंबा जाम वहां पर लगा रहा। मैं खुद उस जाम का साक्षी हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से उस जाम को देखा। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग परेशान वहां पर हो रहे थे और कई जगह तो छोटी छोटी मारपीट और झगड़े की नौबत वहां पर आई। तो उन लोगों का क्या कसूर जो कि अपने घरों से अपने ऑफिस जाने के लिए, किसी के घर जाने के लिए निकले थे, उनको घंटों वहां पर जाम में फंसना पड़ा? इन तमाम सवालों के साथ अपने पैनल को मैं ओपन कर रहा हूं और फिर इस डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त एसएन सिंह साहब हैं, जो कि बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है प्रियंका जी। एसएन सिंह साहब, आपका भी स्वागत है। और रास बिहारी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। कुछ और मेहमान अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका तारुफ मैं आगे कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले प्रियंका जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। संभल में हमने देखा क्या हुआ, और जैसा कि मैंने बताया भी कि हालात अब धीरे धीरे थोड़ा सा सामान्य वहां पर हो रहे हैं। तो हो जाने दीजिए सामान्य। जो प्रशासन है, मुझे लगता है कि वो बाकी किसी भी नेता से ज़्यादा वहां की स्थिति को समझता होगा कि किसके आने से, किसके ना आने से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो एक टाइम फ्रेम अगर 10 दिसंबर तक का तय किया हुआ है, तो उसके मानने में क्या दिक्कत थी? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मात्र सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के जाने से अगर किसी जगह के हालात बिगड़ सकते हैं, तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में हाल क्या है। संघर्ष कर रहे थे वो, आज पूरे देश ने देखा कि किस तरह से वो न्याय के लिए, किस तरह से उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां पर गए थे। और जब पता था सरकार को, तो सरकार पहले से चौक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी, तो नहीं, उसके मेरा बाद सवाल भी यह है कि सरकार ये देखे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, या सरकार ये देखे कि हमको हालात सामान्य करने हैं? आपकी, राहुल गांधी जी की, कांग्रेस की प्रायोरिटी क्या है? हालात ठीक रहें या वहां जाना? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे अगर प्रकरण को देखा जाए तो हालात बिगाड़े किसने थे? उसके लिए जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश प्रशासन और इस देश की जो एक निचली अदालत है, वही तो है जिम्मेदार। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर नेता प्रतिपक्ष जाकर वहां पर लोगों से मिल लेते, तो कौन से हालात बिगड़ जाते? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार छुपाना क्या चाहती है? और आप सिर्फ यही नहीं, आप देखिए कि किस तरह से मुरादाबाद के जो जेलर है, डिप्टी जेलर है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने विपक्ष के नेताओं को वहां बंद लोगों से मिलने दिया। आखिर ऐसे कौन से राज हैं वहां पर जो नेता प्रतिपक्ष के जाने पर उजागर हो जाएंगे? और क्या छुपा रही है उत्तर प्रदेश की सरकार? क्यों इतनी कहानियां बना रही है? आखिर किस बात का डर है? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि अगर जो उनका अधिकार था, जो नेता प्रतिपक्ष है, जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, जनता ने उन्हें चुनकर लगभग 4 लाख वोटों से जिताकर भेजा है, वो संसद में आवाज है, संसद में भी बोलते हैं, उसके साथ में उनका काम है कि अगर किसी को जरूरत है, अगर कहीं अन्याय हुआ है, उसके न्याय के लिए वहां जाने का उनका पूरा अधिकार है। उसे रोकने का अधिकार किसने दिया है इस देश की सरकार को, वो बता दें। क्या ये ठीक है, तानाशाही नहीं है? इसका क्या ये किसी लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना नहीं है? क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं है? इन सवालों का जवाब कौन देगा? नहीं, आज देखिए, मेरा ये मानना है कि सबसे पहली जो प्रायोरिटी है और जो होनी भी चाहिए, मुझे लगता है आपका भी वही होगा, कि वहां पर हालात
ठीक रहें, किसी भी तरह की चीज़ें बिगड़े ना वहाँ, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं उन सवालों के जवाब एसएन सिंह साहब से लूंगा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बताइए, सीधा आरोप सिंह साहब ये है कि बीजेपी और सरकार कुछ छुपाना चाह रही है, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को वहां पर जाने से रोक रही है। सिर्फ कांग्रेस का आरोप नहीं है, ये रामगोपाल यादव का भी आरोप है कि हम भी जाना चाह रहे थे, तब भी हमको नहीं जाने दिया गया। देखिए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी डरी क्यों है। अरे ना बीजेपी आपसे डरी हुई है और ना प्रदेश और देश की जनता आपसे डरी हुई है। दोनों आपके को बार बार पटखनी दे रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप जाइए ना, कौन मना किया। लेकिन जो आदमी केवल पर्यटन के लिए जाएगा, जो आग लगाने के लिए जाएगा, जो विधि की व्यवस्था को नहीं मानेगा, उस पर 100 सवाल उठेंगे। धारा 163 क्या होता है? धारा 163 लगी रहती है, वहां प्रशासन कहता है। प्रशासन माने आज मेरा प्रशासन है, कल आपका रोहित जी, मुझे प्रशासन, काउंटर करने का मौका व्यवस्था दीजिए। में। बिल्कुल दूंगा मैम। मैं एक छोटी सी चीजें पूछता हूँ अपनी बहन से। जी। बहन जी, आपको तो अयोध्या भी जाना चाहिए। राहुल गांधी जी क्या उस समय इटली में पर्यटन कर रहे थे? नहीं गजब है। आपको कन्नौज भी गजब जाना सवाल चाहिए। है। अयोध्या में तो इसलिए भी जाना चाहिए कि वो एक दलित बेटी थी। क्योंकि आपने इसलिए आप नहीं गए कि वो मोहित खान था ना, तो मोहित खान के खिलाफ आपको जाना नहीं था। आपको बहराइच में भी नहीं जाना था, क्योंकि वो तो आपका भाई बंधु था ना, जो एक ब्राह्मण बेटे की हत्या किया था। आपकी सरकार थी राजस्थान में, दिल्ली से तो बहुत नजदीक था, आपको वहां भी जाना चाहिए। आप वहां भी नहीं गई। और दिल्ली में ही एक विधवा कॉलोनी बनी है, कांग्रेस के नाते ही बनी हुई है, राहुल गांधी जी के पिताजी के नाते बनी हुई है, आपके दादी के नाते बनी हुई है। वहां भी जाना चाहिए। सिखों का नरसंहार करा, जाएंगे नहीं। मैं कह रहा हूं सेलेक्टिव अप्रोच अपना के संविधान को नहीं मानेंगे। केवल एक कंपटीशन चल रहा है, मिशन कंपटीशन। किस बात का? कि तुष्टिकरण कौन सबसे ज्यादा कर रहा है। कांग्रेस से 7 बड़े सवाल हैं, आप पूछिए ना किस चीज के लिए जा रहे हैं भैया, वहां पे क्या करना है? आवाज बुलंद करते जा रहे हैं व्यवस्था के विरोध में। किसके पक्ष में जा रहे हैं? जिसने ईंट पत्थर चलाया। किसके साथ जा रहे हैं? जिसने गोलीबारी की। किसके समर्थन में जा रहे हैं? जो संविधान को नहीं माना, जो कानून को नहीं माना, जो कोर्ट की निगरानी को नहीं माना, उसके पक्ष में जा रहे हैं। आप क्या करना चाहते हैं? इनकी सरकार के 3-4 एग्जाम्पल देखिए। ये आज से नहीं होता है। 47 में चित्पावन ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, एक भी विजुअल दिखाइए कोई गया। 69 में अहमदाबाद में दंगे हुए, एक भी दिखाइए कि आप गए। 70 में जलगांव में दंगे हुए, 1980 में मुरादाबाद में हुआ, 84 में भिवंडी में हुआ, फिर 84 में सिखों का नरसंहार हुआ, 85 में अहमदाबाद में दंगा हुआ, 89 में बिहार के भागलपुर में हुआ, 90 में हैदराबाद में हुआ, 92 में सूरत में हुआ। ये बात तो और ठीक बिहार है में प्रियंका जी, आपकी जो सरकार सिंह ने साहब कह रहे हैं, ये बात तो दुनिया ठीक है ना को- कि थोड़ी सी चीजों को न्यूट्रलाइज हो जाने दीजिए, थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाने दीजिए, थोड़े से हालात सामान्य हो जाने दीजिए, तब कौन रोक रहा है आपको? आज तो खुद राहुल गांधी जी ने कहा इसके बाद कि प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझसे कहा है कि 4-5 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद हम आपको जाने देंगे। आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा था, लेकिन यह था कि हाँ कहीं ऐसा ना हो कि चीजें कुछ फिर से बिगड़े, जो हालात सामान्य हैं, तो 2-4 दिन वेट कर लेते, उसमें दिक्कत क्या थी? देखिए, मुझे लगता है कि आज लगातार हम आप पैनल में इसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि वहां पर पत्थर कौन फेंक रहा था, गोलियां कौन चला रहा था। अभी जांच की रिपोर्ट भी नहीं आई है, पर ये यहाँ जज बनकर बैठ गए हैं। इन्होंने पूरी तरीके से पूरा निर्णय दे दिया है और इन्होंने बता दिया है कि क्या इनकी मंशा है और क्या ये चाहते हैं। अभी इनको 80 याद है, 84 याद है, पर इनको 2023, 2024 याद नहीं है, जहां मणिपुर में लगातार दंगे चल रहे थे, लोगों को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था। आज भी इनके खुद के विधायक कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री हटा दीजिए, मुख्यमंत्री जब तक रहेगा तब तक शांति नहीं हो सकती मणिपुर में। कितने लोग गए थे वहां पर? महिलाओं की बात करते हैं। अरे दिल्ली में संसद भवन, जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहीं पर महिला खिलाड़ी आप बैठी हुई थी। उसके बाद आपने क्या किया? आप 2 कदम चलकर चले जाते, आप पूछ लेते उनसे उनका हालचाल। तो महिलाओं पर तो आप बात मत करिए। ऐसा लगता है कि जैसे आप खुद को आईना दिखा रहे हैं। और रही बात इस पूरे प्रकरण की, इस पूरे प्रकरण में आप देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी जो उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मैं अकेले चलने को भी तैयार हूं। अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस मुझे ले जा सकती है तो ले जा ले, मैं अकेले मिलकर चला आऊंगा। क्या समस्या थी आपको? 163 जो आपने लगाई है धारा का कहाँ उल्लंघन है? किसी तरीके से उल्लंघन नहीं। अगर वो अकेले चले जाते हैं वहां पर, भीड़ एकत्रित करना मना है ना वहां पर। और आपको जब पता था कि राहुल गांधी जी जा रहे हैं, तो आपको रोकने के लिए हाईवे ही मिला था। और आप ये बताइए कि आपको इतनी बेशर्मी हो चुकी है कि आपके जो नेता हैं वहां जाकर गाली गलौज कर रहे थे, वहां मारपीट कर रहे थे। उसके लिए भी हम कंप्लेन करने जा रहे हैं। और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से आप आवाज दबाते हैं विपक्ष की, और किस तरह से आप लोगों को इल्जाम लगाते हैं, और किस तरह से आप लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक ढंग से नेता प्रतिपक्ष को भी रोकते हैं, उसके साथ में
वहां पर उपस्थित कांग्रेस जनों को भी आपने परेशान किया। आपके खुद के कार्यकर्ता वहां पर नारा लगा रहे थे, वहां पर जो है सुनिए जी 10 सेकंड अभद्रता दीजिए। कर रहे थे, मारपीट तक करी गई है। मैं समझती हूँ उसके लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं और कंप्लेन भी करेंगे इसके खिलाफ। लेकिन ये सुरेखा जी पूरी 10 सेकंड तरीके से केस हाँ को 10 दबाने की हाँ कोशिश की सुरेखा गई जी है 10 और ये पूरी देश की जनता देखिए इस समय हमारी बहन ने देख रही बहुत है। अच्छी अच्छी बातें कही। इनको बताइए कि जज कौन बना है। बयान देखिए आपके सहयोगी का, आपके सहयोगी अखिलेश यादव जी का बयान देखिए। उन्होंने कहा अरे भाई थोड़ा प्रशासन की, रुक जाइए ना, प्रशासन आप के क्यों जज लोगों ने बने हो? प्राइवेट असलहे से, सरकारी असलहे से, ये कौन बयान अरे देता भाई अभी जांच चल प्राइवेट रही थे, थी। सरकारी आपके थे, सहयोगी कहाँ बोलने से की आए हिम्मत थे? नहीं है। ये और मैं आप तो बताएंगे कहूंगा या मैं? कर्नाटक, अब बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, नहीं आप बीच में बताएंगे कहाँ लगातार से आए थे बोलूंगा इसमें? सब खराब हो जाएगा। कौन सी आपसे रिपोर्ट है? ज्यादा किस बोलने आधार पर ये आता बातें आप है। कर आप रहे हैं सुनिए, यहाँ बैठ इनसे कर? कुछ बीच में मत बोलिए। रोने धोने से क्यों काम नहीं नहीं बोले थे? चलेगा। तर्कों से बात करिए। तर्क, तर्क मतलब तर्क, अरे इनको चुप तर्क कराइए। आप दे दीजिए, आप सुनिए, 2 तर्क आप दे इनकी दीजिए कि सरकार कौन से असले कर्नाटक में कहाँ से रहती आते है। हैं। इन्हीं की पार्टी के एक बिटिया के साथ अरे आप अभद्रता हो कर्नाटक जाती चले है, गए, उसकी आप जान चली जाती है। उत्तर राहुल प्रदेश गांधी आपको जी समझ जेल नहीं चले रहा है, जाते हैं। कर्नाटक चले इन्हीं की जाएंगे पार्टी आप। की सरकार तेलंगाना में है, वहां बहुत सारे लोगों का शराब पीने से मौत हो जाती है। राहुल गांधी जी उत्तर क्यों नहीं प्रदेश में चले तो होती नहीं जाएंगे? है। आपकी सरकार उन में तो सब कोई मुद्दों नहीं पर अगर रोकेगा बात ना। करने बैठेंगे ना तो कर्नाटक में शर्म आ आपकी जाएगी सरकार, आपको कि उत्तर प्रदेश में तेलंगाना में चल के आपकी आ रहा है। सरकार, आप जब चाहे जा सकती है, नहीं जा सकती है। प्रशासन को लगा होगा कि नहीं आपके आने से माहौल खराब होगा, आप करें 163 क्या। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, बेटियों की बात करते हैं। भाई आपके मंत्री ने, आपके मंत्री धारीवाल थे ना, जिन्होंने कहा ये मर्दों का प्रदेश है और हम लोग कांग्रेस के लोग मर्द हैं, हम बेटियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो आदरणीय बहन जी, आप ऐसी अच्छा राजनीति मत आप करिए, आपके प्रगला रवन्ना घृणित नहीं याद है राजनीति मत आपको? करिए। कुलदीप सिंह अभी सेंगर नहीं जांच चल याद रही है? है, उसके ब्रजभूषण पहले ही नहीं याद है? कांग्रेस के अजय राय का बयान, ये सारे नाम जरा अखिलेश पढ़ के यादव का आया बयान, करिए घर से, रामगोपाल यादव का और बयान, हिम्मत हो तो इनका भी इंडिया नाम ले न्यूज लिया का करिए। जिम्मेदार चैनल दिखा चुका है और सब लोगों ने देखा है कि आप किस लिए जा रहे हैं। कंकड़ पत्थर हटाने तो जा नहीं रहे हैं। 40 ट्रक कंकड़ पत्थर जो चले तो हट गए। कंकड़ पत्थर आए आप कहाँ से शांति की पहले ये अपील के बताइए लिए ना। तो जा नहीं रहे। जैसी करनी वैसी भरनी, आप तो यहीं से कह रहे हैं कि नहीं प्रशासन का दोष था, नहीं वहां तो मंदिर था ही नहीं। एक विधि की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था के अंतर्गत अगर सर्वे हो रहा है तो आप उसके पक्ष में नहीं खड़े होंगे कि नहीं, दो भाइयों में भी अगर कोई बात होती है तो दुनिया में सबसे अच्छा न्याय कौन देता है? न्यायालय। न्यायालय को नहीं मानना है, क्योंकि आपको ना संविधान को नहीं मानना। मुसलमान जो कहे वही सही, ठीक है। संविधान जो कहे वो गलत, ठीक और है, मुसलमान जो मैं कहे मेरे वो- साथ बाकी मेहमान भी, मैं उनको भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं, क्योंकि देखिए एक चीज तो क्लियर है कि प्रशासन ने जाने से रोका नहीं है, सिर्फ ये कहा था कि हाँ भाई और 2-4-5 दिन रुक जाइए, 10 तारीख तक जब तक का टाइम फ्रेम है, उसके बाद आप चले जाइए। इस बात को खुद राहुल गांधी जी ने भी आज कहा उस वक्त जब वो वहां से वापस लौट रहे थे। मेरे साथ राज बिहारी जी भी हैं और मेरे साथ एक और खास मेहमान अभी जुड़ेंगे, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो कि समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। उनको भी मैं डिबेट में शामिल करूंगा। राज बिहारी जी के पास जा रहा हूं। राज बिहारी जी, आपको कुछ पॉलिटिक्स नजर आ रही है क्या इसमें? कांग्रेस कह रही है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम सिर्फ जो पीड़ित हैं उनसे मिलना चाह रहे थे, उनसे दुख दर्द बांटना चाह रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि भाई हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी है वहां के हालातों को काबू में रखना, ताकि जो हिंसा हमने बड़ी मुश्किल से काबू की है वो अब आगे ना भड़के। आपको क्या दिख रहा है इसमें? एज ए जर्नलिस्ट आपकी राय मांग रहा हूं। देखिए, अगर राजनीतिक दल है तो राजनीति तो होगी ही, इसका तो कोई शक नहीं है कि राजनीति नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें जो विपक्षी दल है उनका भी एक अधिकार होता है, उनके सांसद हों, विपक्ष के नेता हों, चाहे कार्यकर्ता हों, जब कोई स्थिति कहीं बिगड़ती है तो सबकी कोशिश रहती है हम जाएं वहां, अपनी राजनीति चमकाएं। लेकिन कई बार ऐसे हालात होते हैं कि मीडिया पर भी रोक लगा दी जाती है, इंटरनेट भी रोक लगा दी जाती है। हालत अगर सामान्य हो तो प्रशासन भी जाने देता है। दूसरा बात यह है कि वहां पर जिस तरह से हिंसा हुई है, एक सुनियोजित तरीके से हिंसा हुई है, एक सर्वे को रोकने के लिए ये जिस तरह से हिंसा हुई है, और ये तो अब जो मीडिया में रिपोर्ट आ रही है पुलिस के हवाले से, उसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पाकिस्तान से आए हुए हथियार का इस्तेमाल हुआ है, गोलियां हैं, और भी विदेशी हथियारों से चली गोलियों के खोखे बरामद हुए हैं। तो निश्चित तौर पे ये तो हम मान सकते हैं कि संभल में स्थिति बहुत खराब है और वहां पर प्रशासन और पुलिस अभी स्थिति को संभालने में नाकाम रहा है। और अगर ऐसे में कोई भी, चाहे मैं तो कह रहा हूं, अगर सत्ता दल के लोग भी जाते हैं या विपक्ष के भी लोग जाएं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है।
क्योंकि और हमने लंबे समय से मैं एक देखा है एग्जांपल भी यहाँ पर देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं के लिए, बल्कि हम लोग भी जब मीडिया वाले जो सारा चीज़ कवर करने के लिए वहाँ पर गए थे, हमने भी सारे जो प्रोटोकॉल से उनको माना था। वहाँ पर इंटरनेट बैन था, तो वहाँ की कवरेज करने के बाद बाहर आकर हम लोग वहाँ से जो फुटेज थी, जो रिपोर्ट्स थी, वो भेजा करते थे। तो वो चीज़ जो प्रोटोकॉल थी उसको हमने भी फॉलो किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेताओं पर रोक है या किसी पर, जो प्रोटोकॉल थी वहाँ की उसको हमने भी फॉलो किया था। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जो समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं सवाल लेकर प्रोफेसर जोशी के पास जाऊं, अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। उनका आरोप क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर, जरा वो देखते हैं पहले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे, जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर। आपके पास वो वीडियोज होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप, तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्टेज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछिए कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उन्होंने भी उसी बात को दोहराया कि छिपाने की कोशिश हो रही है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि संभल में कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अखिलेश यादव जी ने इस शब्द का जिक्र किया कि छुपाना क्या चाहता है, छुपाना क्या चाहता है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वहां पर विपक्ष को जाने से रोककर कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हालात सामान्य हो, ये चाहता है प्रशासन वहां पर? पहले तो देश ये जानना चाहता है कि विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है। विपक्ष की जिम्मेदारी होती है जिस प्रदेश में सरकार के जुल्मों सितम से जनता परेशान हो, उनको समझे, उनके दुख दर्द में भागीदारी करे। जो लोकतंत्र की परिभाषा हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, उसमें विपक्ष का दायित्व है कि जब जनता को उनकी ज़रूरत हो तो वो सरकार को सही आईना दिखाएं और जनता के बीच में जाएं। उसी को प्रयास आज हम लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन और शासन इस हठधर्मिता पर है कि वहाँ पर वो लोग ना जा पाएँ। वो जाएंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है कि आपको स्क्रिप्ट ये दी है, ये बोलोगे नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा। यानी कि आप वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे आरोप लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं? देखिए, ये जो सरकार का टोटल फेलियर है, वहाँ का प्रशासन है, वहाँ का पुलिस प्रशासन है, वहाँ का जो इंटेलिजेंस है उसका फेलियर है। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है इस फेलियर में हम किस प्रकार विपक्ष को बदनाम कर लें। क्योंकि सर्वे में सभी धर्म के लोगों ने सहयोग करने का काम करा। ये दूसरा जो सर्वे हुआ है इसमें तो नारे लगाते हुए गए, एक धर्म के नारे लगाते हुए गए। कौन सा सर्वे आज तक ऐसा हुआ है कि जिसमें धर्म के नारे लगाए जा सकते हैं? क्यों नहीं रोका गया उनको? क्यों धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया? और आज देश और प्रदेश इस बात को समझ रहा है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक प्रायोजित षड्यंत्र है। तो आपके इन्वेस्टिगेशन करने जाना चाहते हैं क्या वहां पे? हमारा काम है वहां पर जो पीड़ित हैं, जो लोग हैं, उनसे मिला जाए, उस बात को समझा जाए। जो विक्टिम है उनको उनसे मिला जाए, उनसे समझा जाए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा माहौल हुआ। इस बात को समझने के लिए ये कर्तव्य बनता है। हम नहीं जाना चाहते, देश का कोई भी नेता जा सकता है, डेमोक्रेसी है,
भारत का संविधान आज्ञा देता है आपको जाने के लिए। सरकार जानबूझकर नेताओं को नहीं जाने दे रही ताकि सरकार की जो वहां पर मना कहां कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, मना कहां कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने भी कहा कि हमको कुछ दिनों बाद जाने के लिए कहा है। वो कह रहे हैं कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां पर आए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे वो तो कह रहे हैं 10 तारीख तक आप रुक जाइए। मैं विपक्ष के नेता अभी क्यों अड़े हैं, मेरा सवाल ये। हाँ, आदरणीय हमारे जो विपक्ष के नेता हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बयान को मैंने सुना था। उन्होंने कहा वो पुलिस से पूछ के वहां पर जाना चाह रहे थे। उनको कहा कि शुक्रवार को मत जाइए, नमाज का दिन है, वो मान गए। फिर उन्होंने कहा कि ये तारीख मुकर्रर हुई, उस तारीख को आप देखिए, हमारा जो पूरा डेलीगेशन था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ के हमारे विपक्ष के नेता थे और भी अन्य लोग थे, लेकिन उनको रोकने का प्रयास कर दिया गया, उनके घर को छावनी बना दिया गया। ये क्यों भाई, इस तरह क्या क्या चाह रहा है आप तारीख कह रहे 10 के बाद भी जाएंगे लोग, लेकिन जाएंगे। और ये एक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक कर्तव्य है, इसको निभाने विपक्ष जा रहा है। सरकार जो है कहीं ना कहीं सत्यता से भाग रही है और ये सरकार के द्वारा प्रायोजित एक षड्यंत्र है। मैं आपकी आपत्ति पर जवाब एसएन सिंह साहब से लेता हूं। सिंह साहब, एक रेला ना जाए, 10-20 लोग ना जाएं, लेकिन राहुल गांधी तो वहां पर ये कह रहे थे कि भाई आप मुझे अकेले जाने दीजिए, आप मुझे जो यूपी पुलिस है वही मुझे वहां पर लेकर चला जाए। तो एक आदमी अगर चले जाता तो क्या इसमें फर्क पड़ जाता अगर राहुल गांधी अकेले चले जाते? इंडिया न्यूज का रिपोर्टर गाजियाबाद बॉर्डर पे था, उन्होंने दिखाया कि 200 गाड़ियों का कैसे काफिला था और कई हजार लोग इकट्ठे थे। दोनों बातें, पहली बात मैं पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के मित्र से, और मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कहना भी चाहूंगा, ये प्रदेश की जनता देख रही है कि जब ये सत्ता पक्ष में रहते हैं तब भी अपनी भूमिका को नहीं निभा पाते हैं, और जब विपक्ष में रहते हैं तब भी अपनी भूमिका को नहीं निभा पाते हैं। अब देखिए, रामपुर में, कानपुर में, सहारनपुर में, बुलंदशहर में, बदायूं में, बरेली में, यहाँ तक कि प्रयागराज में और मऊ में बड़े दंगे हुए, 700 दंगे हुए। ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी ने उन दंगों को कराया था, ये हमारे भाई को एक्सेप्ट करना हो। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, तो निहत्थे राम भक्तों पर गोली क्यों चली? लोकतंत्र में अयोध्या जाने का अधिकार नहीं था क्या? नहीं, क्योंकि ये मेरा सवाल सिंह साहब आपसे इसलिए था क्योंकि आप लोग भी पश्चिम बंगाल में, मैंने देखा पश्चिम बंगाल में जब ममता बनर्जी नहीं आने देती थी तब आप लोग भी इस तरह के सवाल खड़े होते थे, तब भूमिकाएं बदल जाती थी। तो वही चीज आप यहाँ पर करेंगे तो फिर आपके ऊपर सवाल तो खड़े होंगे। आप देखिए ना, जिस दिन आप मेरे पे सवाल उठाए हमको जवाब देना पड़ा ना। जहां बाजा बजता है आवाज वहीं से आती है ना। हम तो पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी से कि आप कन्नौज में क्यों नहीं गए, आप अयोध्या में क्यों नहीं गए? क्यों? इसलिए नहीं गए कि वहां जो अपराध करने वाला था ना, वो एक विशेष धर्म से आ रहा था। आप बहराइच में क्यों नहीं गए? वहां पे विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि अपराध करने वाला एक विशेष धर्म से आता है। आप जो है कन्नौज में क्यों नहीं जाते हैं, अयोध्या में नहीं जाएंगे, बहराइच में नहीं जाएंगे, आप राजस्थान में नहीं जाएंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं जाएंगे, संदेश खाली में नहीं जाएंगे? क्यों? क्योंकि अपराध करने वाला अगर विशेष धर्म से आता है तो वो गला काट दे तो भी, दुष्कर्म कर दे तो भी ठीक, गोली चला दे तो भी ठीक, किसी की हत्या कर दे तो भी ठीक, जमीन अपना ले तो भी ठीक। नहीं तो मैं आपको बताता हूं, 16 ऐसे अपराधी जिनको हाई कोर्ट ने सजा सुना दिया था, उनको भी छोड़ने का कार्य आदरणीय अखिलेश यादव जी, और हाई कोर्ट ने कहा भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार दे दीजिए इनको, अतीक अहमद को भी पुरस्कृत कर दीजिए जो दोषी हो गए थे। मुख्तार अंसारी क्या मरने के बाद भी गए ही, आप देखिए जो दोषी हो गए थे। तो ये सत्ता पक्ष में भी रह के उसी भूमिका को निभाते हैं और विपक्ष में भी रह के उसी भूमिका को निभाते हैं। मैं कह रहा हूं अभी जांच चल रही, आप एक तरफा उसी दिन से बात कर रहे हैं कि नहीं प्रशासन फेलियर, प्रशासन ने किया। आप एक बार भी कहे कि देश की न्यायिक व्यवस्था में, विधि व्यवस्था में कहीं से भी हिंसा की जगह नहीं है। अगर कोई सर्वे के लिए जाता है, आपको नहीं अच्छा लगता है, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। आखिर में गए ना सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 10,000 लोग इकट्ठे हुए, आपने क्यों नहीं आलोचना किया कि 10,000 लोग क्यों इकट्ठा हुए? आप 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए, आपने क्यों नहीं आलोचना किया? क्यों? क्योंकि आपको तुष्टिकरण का कार्य करना है। अब दोनों लोगों में कंपटीशन देख लीजिए किस तरह से तुष्टिकरण का हो रहा है। समाजवादी पार्टी चाह रही है कि हम सबसे बड़े कंपटीशन में विजेता हो जाए तुष्टिकरण के, और कांग्रेस चाह रही है कि हम हो जाए। नहीं तो मऊ में धारा 144 लगा रहता है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गूगल सर्च कर लीजिएगा, वो जिप्सी देख लीजिएगा, मुख्तार अंसारी का फोटो भी देख लीजिएगा, धारा 144 लगी रहती है। लेकिन मुलायम सिंह के भय के नाते पुलिस नहीं बोलती है, और बाद में दूधियों की हत्या कौन करता है? कांग्रेस को जाने की बात करें, थोड़ा सा दिल्ली में छूट मिली, देश में छूट मिला, कांग्रेस के लोगों ने सिखों को टायर बांध करके जला दिया। कल को ये बातें होंगी तो आप जिम्मेदारी से पूछेंगे, भैया सरकार आपकी थी, प्रशासन आपका था,
उनको तो राजनीति करना ही है, आपने क्यों नहीं रोका? फिर यही सवाल उठेगा। इस नाते विधि की व्यवस्था में कहा जाता है अगर प्रशासन को लगता है कि नहीं वहां आने से ठीक है, हालात खराब हो मैं जाएंगे, आपकी बात तो समझ गया। आपका सीधा सिंपल लाइन, एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये है कि कानून का पालन करने के लिए जो करना होगा वो हम करेंगे, विपक्ष कुछ भी कहता रहे। आप प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, आप बीच बीच में आप हाथ भी उठा रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया हम कानून का पालन वहां पर कराएंगे, फिर विपक्ष कितना हो हल्ला मचा ले, कितना ड्रामा कर ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून का पालन कराएंगे, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। अब बताइए। आप उत्तर प्रदेश में तो कानून का पालन कराएंगे, चलिए आपका विषय मान लिया, लेकिन बंगाल में कोई कानून का पालन कराए तो कहेंगे हमारी लोकतांत्रिक उनका हनन हो गया। और आपने बड़ी ईमानदार पत्रकार की हैसियत से आपने, मैं ये नहीं कि आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तारीफ करे बिना रह भी नहीं पाऊंगा, आपने उस बात को भी कहने का काम करा कि ये मापदंड बदल जाता है। एक्चुअली में दिक्कत कहाँ पर है, एसएन सिंह जैसे हमारे साथी के से लेकर ऊपर टॉप ऑर्डर तक आ जाइए, माननीय योगी जी उसमें आते हैं, 80-20 की बात करते चल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी भी इसी में आते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं आपका मुसलमान आपका मंगलसूत्र छीनेंगे, मटन मछली की बात चुनाव में देश ने देखने का काम करा। नीचे से लेकर ऊपर तक जो मुसलमानों के प्रति इनकी नफरत है वो दिखाई देती है और इंप्लीमेंट होती है। ये जो नफरत इसलिए दिखाई देती है निश्चित अभी तो हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं हो रही है। अभी तो आपका ये है कि भाई मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। मैं कह रहा हूं क्यों जाना है? आप ये बताइए ये दंगा क्यों हुआ? नहीं, ये मेरा सवाल, मैं पूछ रहा हूं कि अभी क्यों जाना है? अभी क्यों जाना है? अच्छा, एक आप नहीं चाहते कि चीजें सामान्य रहें, चीजें थोड़ा सा एक बार स्ट्रीमलाइन हो जाएं, जब फिर उसके बाद चले जाएं? जाने से कौन रोके? मेरा सवाल है क्यों अभी क्यों जाना है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने कहा। या ऐसा लग रहा है कि माहौल अभी थोड़ा सा गर्म है, अभी जाएंगे तो ज्यादा पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, फिर ऐसे में गिरिराज सिंह की वो पॉलिटिकल टूरिज्म वाली जो थ्योरी है वो फिट बैठती हुई दिखती है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, अभी क्यों जाएंगे? जब इतिहास लिखा जाएगा इस देश का तो ये पूछा जाएगा कि उस समय विपक्ष और इंडिया गठबंधन क्या कर रहा था, तब हम लिखेंगे उस समय योगी सरकार हमारे नेताओं को दुख में शामिल होने लिया। इतिहास में ये बात दर्ज होगी, इसलिए हम जाना चाहते हैं। इतिहास भी तो लिखा जाएगा जब बालक पढ़ेंगे कि संभल के दंगे पे जो आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी कि संभल के दंगों में क्यों नहीं गए, विपक्ष क्यों चूड़ियां पहने रहा, तब प्रश्न उठेगा कि योगी सरकार, इतिहास में ये भी लिखा जा सकता है योगी सरकार नहीं चाहती थी कि देश के सामने, प्रदेश के सामने सच आए। ये कारण आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। और मैं एक मिनट, सिंह साहब बीच में नहीं बोलिए, मैं इस तरह की बहस नहीं करता, मेरे नेचर को जानते हैं, आपको धैर्य से सुना है। और मैं आपको बताना चाहता अभी सिंह साहब हमारे कह रहे थे हमारी जो कांग्रेस की साथी है मैं तो आपसे नहीं पूछ रहा हूं, बता रहे थे बलात्कारियों की सूची। अरे आप तो उस पार्टी के नेता हैं। मैं अभी आपको मौका दूंगा, आप सिंह साहब आप पूछा, आप खुद पूछेगा। एक मिनट में कंप्लीट करते हैं। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अभी सिंह साहब इस तरह मत बोलिए, वरना आप एक शब्द नहीं बोल पाएंगे, एक शब्द नहीं बोल पाएंगे आप अगर इस तरह बोलेंगे, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो। यू कांट से अ सिंगल वर्ड, आई एम सेइंग टू यू, ऐसे मत करिए। जब पूरा देश सुन रहा है, हमें अपनी बात को रखने दीजिए, गलत विषय है। आप अभी हमारी कांग्रेस की साथी को आप कह रहे थे कि जो अपने जो नेताओं का बता रहे थे उल्लेख बलात्कारियों का। अरे आप तो उस पार्टी के नेता है सैगर, जिसने पूरा खानदान तहस-नहस कर दिया लड़की का रेप करने के बाद। आप तो चिन्मयानंद स्वामी की पार्टी के नेता हैं, आप तो स्वर्ण सिंह पार्टी के नेता हैं जिसने पूरा। और एक बताइए आपके साथी कौन है? पूरे देश में सबसे बड़े पदाधिकारी को कर्नाटक में आप साथ लेते हैं। देवी गौड़ा के पोते के लिए माननीय मोदी जी कैंपेन करते हैं, जो सबसे बड़ा बलात्कारी है देश का। ये कैरेक्टर है आपका, आपकी पार्टी का। ये पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी का साथ सारे बलात्कारियों के साथ है। ये देश जानता है आपकी बात को। आप कांग्रेस पार्टी से कह रहे थे आपका इतिहास भगोल, पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैसा झूठा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरा देश जानता है आपके साथ को। इसलिए कम से कम इस शब्दों का प्रयोग आगे से किसी बहस में ना करें। देश जानता है आपका सच को। कैसे आपने ब्रिजभूषण सिंह को बचाने का काम करा, कैसे आपके बीएचयू में लड़के रेप करने का काम करता है, माननीय प्रधानमंत्री की रेप करते हैं भारतीय जनता पार्टी के काम करता है, और वो आराम से प्रचार करने के लिए मध्य प्रदेश चलते हैं। ये योगी जी का ऑर्डर मैं देश को बताना चाहता हूँ। आप हमारी कांग्रेस की साथी से पूछ रहे थे, ये आपका सच है। भारतीय जनता पार्टी के साथ बलात्कारियों
अधिकारियों के साथ। देखिए, ये आपका सत्य सुनिए 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 प्रोफेसर जोशी, मुझे लगता है यही चीज है, यही चीज होती है भावनाओं पे काबू रखना। दलित का अगर दुष्कर्म इसी कर दे, इसी कन्नौज में हाँ किसी और का दुष्कर्म कर दे, रामपुर में किसी और का दुष्कर्म कर दे, समाजवादी पार्टी को इसका लाइसेंस मिला है। ठीक है, मैं रास बिहारी जी के पास जा रहा हूं। रास बिहारी जी शायद नहीं है इस वक्त, लेकिन ये जो अभी बहस के दौरान जो इमोशंस निकलकर सामने आए ना, मुझे लगता है प्रोफेसर जोशी इसी तरह के जो आउटब्रेक है इमोशंस का, वो संभल जाके ना निकल आए, इसी बात का डर है मुझे लग रहा है। शायद आप कोई वहां जाए, इमोशंस पे काबू न रख पाए, जिस तरह की बातें आपने की दो चार, आप देखिए ना, तो ये गुस्से में तो इमोशंस लोग- अगर वहां निकल जाए तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। मुझे लगता है प्रशासन बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्रियंका जी, ये इमोशन मुझे अगर लगता काबू है में कि नहीं रख पाए तो देखिए, मुझे लगता है कि ये प्रशासन की पूरी तरीके से फेल्योर है। जिस तरह से आज आप देख रहे थे कि पूरी नहीं, बैरिकेडिंग प्रशासन को लगी इसी हुई बात थी, का डर पुलिस है। फोर्स लगी हुई थी। प्रशासन को इसी अरे भाई, बात का डर है। प्रशासन को डर सिर्फ इस बात का है कि अगर वहां पर नेता प्रतिपक्ष चले जाते तो उनकी पोल खुल जाती। इस बात का डर है और किसी बात का डर नहीं है उन्हें। जो उन्होंने वहां रायता फैलाया है उसको समेटने के उनको टाइम चाहिए। इस बात यही का बातें उनको फिर डर है। वहां जाके भी करते तो फिर माहौल नहीं बिगड़ता जो आप यहाँ पे कर रही। अरे भाई, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जब बैरिकेडिंग की जरूरत थी, जब पुलिस फोर्स की जरूरत थी, उनके पास इंटेलिजेंस थी, तो इन सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने उस दिन क्यों नहीं किया? आपके पास पूरा प्रशासन है, आपके पास पूरा तंत्र है, आप उस घटना को रोक सकते थे। उन 4 जिंदगियों का सवाल है, उन 4 जिंदगियों की कोई कीमत नहीं है क्या? आज आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। आप यहाँ की इस स्टेट की बात कर रहे हैं, उस स्टेट की बजाय उत्तर प्रदेश पे मुंह नहीं है आपका जो आप बोल पाए, इधर उधर भाग रहे हैं। आप इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वहां जाना नहीं चाहिए, वहां पे जो है टूरिज्म जैसी चीजें शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी संवेदनाएं कर्नाटक में मर आपकी गई हैं सरकार क्या? है, वहां पे हम सवाल नहीं पूछ सकते आपकी हैं। संवेदनाएं मर उत्तर गई हैं। प्रदेश में 5 आपकी लोगों की सरकार डेथ है, आप आपके सवाल लिए कोई पूछ सकती मैटर है। नहीं करती कर्नाटक है। में जाओ आपकी उधर सरकार छोड़ है, हम दीजिए सवाल नहीं आप। पूछ सकते हैं। मैं सिर्फ मतलब इतना बैठ सवाल के पूछ चैनल रही हूँ पर कैसी आपसे बातें कि करनी ये है कि जाति कर्नाटक पर धर्म सवाल के ना हो, नाम पर आप हिमाचल कब पर तक सवाल लोगों ना की हो, छुपाई करते झारखंड पर रहेंगे? सवाल ना हो, और छुपाई राजस्थान में में जब कितने हमारी लोगों के सरकार घर रहे, जलेंगे? गला कट जाए, छुपाई सवाल ना को हो, तो दिल्ली में जल रहे हमारे हैं, सहयोगी की उसमें सरकार कुछ नहीं उसमें करे, आप क्या सवाल ना हो। जाति और ये धर्म कहाँ की ढूंढेंगे? बात है भैया? सवाल तो सब पे को बनता है। इंसान से लड़ाने अगर की जो नेता फितरत है प्रतिपक्ष उसे को बंद जाना है करें तो उनको और अयोध्या इस भी देश जाना में चाहिए, शांति और उनको अमन कन्नौज चैन भी के लिए जाना प्रार्थना चाहिए, कीजिए। उनको बहराइच भी जाना चाहिए, उनको सभी जगह जाना चाहिए। आप एक आंख अरे भाई, बंद आप करके एक निकम्मे आंख हैं, खोल मान के लीजिए। चलेंगे तो कोई भी सवाल आप पूछेगा। निकम्मे हैं, लेकिन मान आप लीजिए, एक फिर हम जगह ही को जाते सत्ता हैं, दे दूसरे दीजिए, हम ही जगह जाते एडजस्टमेंट हैं। मैनेज कर लेते मतलब हैं। जहाँ हिंदू आपसे की तो हत्या कुछ हो हो नहीं जाए वो पाता हत्या है। नहीं है, जहाँ हिंदू की आबरू लूट जाए वो आबरू नहीं है, जहाँ हिंदू की इज्जत चली जाए वो अरे भाई, इज्जत नहीं आबरू है। लूटने वाले केवल आप जहाँ लोग एक हैं, विशेष शर्म धर्म नहीं के आती लोगों आपको के इस तरह की बातें साथ करते? कोई सारे घटना हो बलात्कारी आपकी तब आप पार्टी में जाएंगे, भरे हुए हैं। तो कोई भी राम पूछेगा। दुलारे गौड़ कौन है? ठीक है, मेरे साथ सारे बलात्कारी भर रखे हैं आप लोगों ने पार्टी। एक और मेहमान ने हमको ज्वाइन कर लिया है। रोहित अग्रवाल जी हैं, राष्ट्रीय लोकदल को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। रोहित जी देर से जुड़े हैं, लेकिन स्वागत है रोहित जी आपका भी बहुत बहुत। जिस तरह के अब पॉलिटिकल हालात हैं संभल को लेकर, और इन हालातों में संभल जाना चाह रहे थे राहुल गांधी, उनको रोका गया, प्रियंका गांधी को रोका गया, यही आरोप समाजवादी पार्टी का भी, हमको भी रोका गया है। आप लोकदल में हैं, सरकार साथ में मिलकर चला रहे हैं, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, संभल के अंदर एक 5 युवाओं की जान गई है, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो जान कैसे गई। वहां पे देसी कट्टों से गोलियां चली हैं, उस एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है और प्रशासन ने साफ साफ तौर पे ये कहा है कि 10 तारीख तक कृपया करके यहाँ पे मत आइए। पूरे एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है और वहां पे शांति स्थापित करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि लगभग अचीव किए जा चुके हैं। लेकिन विपक्ष का देखिए, मैं विपक्ष की बात रख रहा हूं। विपक्ष का यह कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमको जनता ने चुन के भेजा है, तो अगर हम जनता के दुख दर्द के वक्त में उनके पास नहीं जाएंगे, उनको सहारा नहीं देंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, तो फिर हमारे जनप्रतिनिधि होने का क्या फायदा? तो वो अधिकार क्यों छीन रही है सरकार? ये सवाल है विपक्ष का। ये जनप्रतिनिधि सेलेक्टिव क्यों जाते हैं कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे, आपको याद होगा चुनाव के समय, इनकी सहयोगी दल थे ममता बनर्जी की पार्टी, जिन्होंने राहुल गांधी की गाड़ी के ऊपर हमला करवा के और उनको दबे पांव वापस उनको आना पड़ा था। और ममता बनर्जी जी ने स्वयं ये बयान दिया था कि ये लोग हिंसा भड़काने के लिए आए हैं। जब इनके सहयोगी खुद कह रहे हैं कि ये हिंसा भड़काने के लिए आते हैं, तो आपको लगता है कि इनको हम संभल में जाने दें वहां पे आग लगवाने के लिए?
भाई वहां पे ये आप स्थिति ये है कि वहां पे कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करके ये वहां पे जलवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंदरकी के अंदर जिस तरीके की इनकी बुरी तरीके की हार हुई है उससे ये बौखलाए हुए पूरी तरीके से। 65% मुसलमान होने के बाद भी अगर इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है और हमारे प्रत्याशी ने 1.25 लाख वोट के अंतर से वहां पे जीत दर्ज करके एक इतिहास रचा है, तो वो कहीं ना कहीं संदेश है कि मुसलमान भी आज एनडीए के साथ जुड़ रहा है, वो भी विकास के साथ जुड़ रहा है। यही बौखलाहट है इनके अंदर, वही दिखाना चाहते हैं। बहराइच के अंदर क्या आपको जरूरत नहीं थी अपने लोगों के पास जाके वहां पे आपको बताने की? और कांग्रेस क्या जाएगी? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल तो कोशिश कर चुके हैं ना जाने की, और अपनी रील बढ़िया बढ़िया रील बनवा के पोस्ट की है उन्होंने, बढ़िया बढ़िया। उनकी यही शिकायत है कि आप जाने नहीं दे रहे, वो कोशिश कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं, आप जाने नहीं दे रहे हैं उनको, यही तो शिकायत है उनकी। नहीं, देखिए स्थिति वही है ना कि भैया आपके पास ना कार्यकर्ता है ना झंडा उठाने वाला है। स्थिति यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यालय के बाहर नहीं निकल पाए, जो कि पूरे देश ने देखा कि आप कार्यालय के बाहर अपनी रील बनवाने की कोशिश कर रहे हैं बैठ के। तो ये स्थिति, ये राजनीति करने के लिए मंच नहीं है आपको देने के लिए हम बैठे हुए हैं। राहुल गांधी को साफ तौर पर पता था कि 10 तारीख तक वहां पे रोक लगी हुई है, आपको बॉर्डर भी क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा उत्तर प्रदेश का। उसके बावजूद आप वहां पे जाते हो और उसके बाद आप ये सुन के चले आते हो कि कुछ दिन बाद इन्होंने कहा हम जाने देंगे। अरे भाई ये बात तो आपको पहले से ही आदेश के माध्यम से बता दी गई थी कि 10 तारीख तक वहां पे नहीं जाना है, क्योंकि वहां पे एरिया को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। कल को किसी भी विपक्षी नेता के ऊपर हमला हो जाता है, वहां पे कल को कोई भी बात हो जाती है, उनको चोट लग जाती है, तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन ही तो उसका जिम्मेदार होगा ना। और जब एरिया अभी तक सैनिटाइज ही नहीं हुआ तो ऐसे एरिया में दंगे की आग के अंदर आपको कैसे जाने दे दिया जाए? राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपको जाने दे दिया जाए? आप तो वहां पे चले जाओगे राजा की तरह, आपके पास तो बढ़िया सिक्योरिटी है, परंतु जो आपके कार्यकर्ता हैं उनकी क्या दशा होगी वहां पे? किस तरीके की आप वहां पे उबाल पैदा कराना चाहते हो? आप देखिए जो बेचारे 5 युवा वहां पे जिनकी हत्या हो गई, उनके परिवारों को जाके आप उनकी हालत देखिए, उनके घर में प्लास्टर नहीं है और उनको गुमराह करके आप उनसे अड्डे बिकवा रहे हो। तो स्थिति ये है कि आप तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के वहां पे 150 लाशें बिछवा के चले जाओगे, परंतु उन गरीब परिवारों का क्या होगा जिनको आप दंगे की आग में झोंकने जा रहे हो? देखिए सरकार जिम्मेदार सरकार है और सरकार चाहती है कि वहां पे एरिया सैनिटाइज हो, शांति बहाल हो, और एक बार शांति बहाल हो जाएगी तो उसके बाद जिसको जो जांच करने जाना है आप जाइए, आपको जरूरत है तो हम आप ही का प्रतिनिधि मंडल वहां पे बना के भेज देंगे और आप चले जाइए वहां पे जाके जांच करके आप ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दीजिए, परंतु राजनीति करने मत जाइए वहां पे। राजनीति के नाम पे दंगे भड़काने का काम मत करिए। देखिए उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का काम एनडीए सरकार ने किया है और बहुत उसके लिए सफल प्रयास करने का काम किया है। एक उत्तर प्रदेश वो था जहां पे मथुरा के अंदर किस तरीके से दयालबाग हुआ था, जहां पे एसपी की हत्या कर दी गई थी और वहां पे कितने दिनों तक शांति स्थापित नहीं हो पाई थी। मुजफ्फरनगर के अंदर 2 संप्रदाय के अंदर इस तरीके का दंगा कराया गया था कि आज तक उसकी टीस एक दूसरे के अंदर है। तो इस तरीके के दंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कराने के प्रयास करेंगे तो हम आपको कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं कि हम आपको वहां पे दंगा कराने के लिए आपको हम छोड़ दें। आज उत्तर प्रदेश विकास प्रदेश के अंदर सम्मिलित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो छवि थी अपराध प्रदेश की, अभी ये बहराइच की बात कर रहे थे आपके चैनल के माध्यम से। बहराइच में इनका विधायक ही कंप्लेंट करा रहा है अपने कार्यकर्ताओं की कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए गए थे महाराज, ये बताओ ना। अरे सुनो, विधायक करा रहा है कंप्लेंट, रोहित जरा शांत रहो, फिर एक शब्द नहीं बोल पाओगे, बिना इंटरप्ट करे बोलने दिया तुमको, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। अगर 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 इस तरह की बहस करोगे एक शब्द नहीं बोलने दूंगा, हाँ एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। बीच में नहीं बोला हूँ, जब मेरी टर्न आई है तब बोला हूँ। ये बीच में इंटरप्ट करने की आदत ठीक कर लो, अपनी ठीक कर लो अपनी आदत को। एक शब्द नहीं बोल पाओगे, अब बोल के दिखाओ तुम, अब बोल के दिखाओ। एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे, एक शब्द नहीं बोल पाओगे। ये बीच में बोलने की आदत उनकी होती है जिनके पास मुद्दे नहीं होते, जिनके पास बात का जवाब नहीं होता है। बहराइच में विधायक ने कंप्लेंट लिखाई है, ये दंगा बहराइच का करा है और ऑन चैनल कह रहा हूँ ये दंगा भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। ये दंगा भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए कराया कि इस देश के स्वार्थ से खेला जा सके, नफरत के बीज बो जा सके। और बात करते हो तुम मुजफ्फरनगर की, रोहित बात कर रहे थे मुजफ्फरनगर की, भारतीय जनता पार्टी का विधायक पकड़ा गया कि वहां दंगे कराए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी और उसकी पत्नी जब चुनाव लड़ी तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उसको हमने बैरिंग भेजने का काम करा। यह समाजवादी पार्टी की ताकत है। दंगा भारतीय जनता पार्टी कराती है, ऊपर से नीचे तक तुम्हारे हाथ
खून में सने हुए हैं। ये तुम भारतीय जनता पार्टी चाहे बहराइच की बात कर लो, चाहे संभल की बात कर लो, आप चाहते हो कि देश के सामने सच ना आए, प्रदेश के सामने सच ना आए। मुजफ्फरनगर में दंगा तुम्हारे विधायक ने कराया भारतीय जनता पार्टी के, उसकी पत्नी को हमने भरी अदालत, चुनाव की जनता की अदालत में बाहर भगाने का काम करा, दूर फेंकने का काम करा ऐसे दंगाई को। आप लोग बात करेंगे जिनके हाथ सने हुए खून से ऊपर से नीचे तक। भूला नहीं है ये देश, जयंत चौधरी पे वो लाठियां जयंत चौधरी पे नहीं थी, वो किसानों पे लाठी थी। इसी योगी सरकार ने जयंत चौधरी के पिताजी के मकान को कैसे बाहर सामान फेंकने का काम करा। देश अभी भूला नहीं है कैसे अजीत सिंह का काम योगी सरकार, मोदी सरकार ने करने का काम करा। जयंत चौधरी के लठ को भूला नहीं है कैसे योगी सरकार ने दर्दनाक आपको पड़े थे, वो लठ आप पे नहीं थे, वो जयंत चौधरी पे नहीं थे, वो किसानों पर लठ थे। हम उसकी लड़ाई को, किसानों की लड़ाई को आज आप जो बदले हुए हो, आज आप बदले दिख रहे हो, केवल सत्ता की मलाई खाने के लिए आप वहां गए। आपको पता है कि आपका जनता ने जो आपका फैसला करना था वो कर चुकी पिछले है। 2 बार से तो जनता आपको नकार रही है। तभी तो पिछले 3 बार से केंद्र में आपको जनता नकार रही है। पता नहीं जनता आपको कहां से वोट दे अरे देती है। 37 अभी सीटें हैं हमारी, चुनाव के अंदर जनता ने आपको उठा के पटका है। 2 एमपी पार्टी वाले आदमी हमसे बहस करेगा। 37 पहले कांग्रेस को निपटा लो, बाद में बात करना आप हमारी। 33 आप भाजपा तो के पहले हैं उत्तर प्रदेश और के अंदर तुम्हारे कांग्रेस को दोनों निपटा के लो। मिला के कांग्रेस को लोकदल किस और तरीके से आपने भाजपा निपटाने का के काम मिला किया कर चुनाव में, भी उसको लड़ने तक 33 नहीं है दिया आपने। महाराज। ये तो कौन पूरे से देश गणित ने में देखा पढ़े है हो, ना, कौन से स्कूल और में पढ़े कांग्रेस हो? ने भी देखा मुझे है। तरस आज आता है उस आपको स्कूल गोपाल में जी ने कहा जिस है पर कि तुमको कांग्रेस पढ़ाया के गया। नेता अरे वहां पे फोटो कम से कम कराने जा रहे हैं। देश की तीसरे समाजवादी नंबर की पार्टी पार्टी के है, वरिष्ठ नेता बहुत आपको बड़े पाल नेता कह रहे है हैं कि माननीय कांग्रेस के अखिलेश नेता यादव राहुल जी। गांधी अरे वहां 2 फोटो सांसदों की कराने जा पार्टी रहे है, हैं। अरे ये किस मुंह से हैसियत यहाँ दी पे है बात कर रहे हो? तुम्हें। और टीवी हम पे लोग टीवी पे 33 जनता को पार्टी, गुमराह करने का काम 33 कर रहे हो। सांसदों की पार्टी है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है 30 करोड़ और 30 करोड़ का ये अभिशाप है कि तुम्हारे 2 सांसद है केवल। ये अभिशाप है लोकदल को। अच्छा ठीक है, मैं ये एसएन सिंह अभिशाप नहीं है, ये एसएन धोखा सिंह साहब है। के पास में। हाँ, 1989 का वो धोखा याद करो जो मुलायम सिंह अरे ने दिया था चौधरी अजीत सिंह को, 33 सांसदों जिसकी की वजह से पार्टी तुम से 2 अस्तित्व में आए सांसदों के हो। लोगों को थोड़ा अरे आराम याद से। करो क्या? धोखेबाजों, अरे थोड़ा आराम से। 35 धोखे की पे तुम तो दोनों तुम्हारी की मिला पार्टी के की नींव हैसियत रखी गई है। है। 35 के तुम साथ क्या बैठे हुए बेकार हैं। धोखे थोड़ा में आप हमारे अभिशाप राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुकाबला करोगे, उनको जाने से रोकोगे क्या? अरे तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ चलिए, से चलिए, उपजे ठीक, हुए ठीक। हैं। थोड़ा सा, हमारे यहाँ ही थोड़ा प्रदेश सा। अध्यक्ष थे तुम्हारे राष्ट्रीय हाँ, अध्यक्ष। थोड़ा सा पानी पीजिए आराम से। तुम क्या यहाँ पे बैठ के ज्ञान बांट ठीक रहे है, हो? सिंह साहब पुरठे जी, हम समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, हम तो किस बात के लिए प्रोफेसर कहें, ना भाषा की मर्यादा, न विचार की मर्यादा, न व्यवहार की हमें मर्यादा। तुमसे सर्टिफिकेट भाई, नहीं किस चाहिए। बात का अहंकार तुम कर जैसे रहे हैं लोगों का आप? अभी दूसरे को सर्टिफिकेट करें, नहीं इनसे चाहिए हमें। पूछिए कि जो देश हमें में हमारी पानी पी लो, पता थोड़ा है। पानी। ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए भारतीय तुम्हारा। जनता पार्टी और ये इनकी ये खून से दोनों पार्टियां जिनके कम्युनिस्ट हाथ लगे हुए अरे हैं जोशी उनका जी, पानी सर्टिफिकेट पी मुझे लो, नहीं पानी। चाहिए, ना हमारे कांग्रेस के लोगों को चाहिए तबीयत जिनके खराब हो हाथ जाएगी, खून के अकेले लगे जाकर हुए देखने भी हैं, नहीं बहराइच आएंगे। के खून के लगे हुए हैं, पानी संभल पी के लो। खून के लगे हुए हैं। हमें नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट कोई, ना लोकदल का चाहिए हमको जिनके खून जोशी के जी, हाथ पानी लगे हुए पिलाओ, हैं। अखिलेश हमें यादव सर्टिफिकेट आएंगे नहीं घर में चाहिए। देखने। ये मर्यादा में बात कर रहे हैं, तबीयत ये खराब हो मर्यादा में जाएगी। बात कर रहे हैं, चिल्ला मैं के रहोगे मर्यादा में बात ऐसे। करूंगा आराम उनसे। से। को अच्छा नहीं माना जाता। आराम से चर्चा करें। अगर आपको लग रहा है भुवन जी की गाली देकर और बड़प्पन आपको मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। ये समाजवादी पार्टी की करतूत है कि एक प्रवक्ता आता है तो कहता है हमारी सरकार होती तो एंकर को उठवा लेते, दूसरा गाली देता है। आप सुनिए, अच्छी बात है, अभी तो आपने मैंने कुछ गाली अच्छा दी भी कर्म नहीं है। किया होगा। गाली देनी भी नहीं। देश को सच बताया, तुम्हारे खून में रंगे हाथ नहीं, गाली है। तुम दे ये सकते हो भारतीय जोशी जी। जनता पार्टी का हमें खून में पूरा रंगे उम्मीद हाथ है, है। पूरी उम्मीद है आप ये ये हमसे आगे बहराइच का बढ़ोगे। दंगा आप एमएलए आगे ने ही बोला है बढ़ोगे, आपके, आपको गाली ये देने। भारतीय जनता नहीं, पार्टी आप के पूरी लोगों ने तरीके से दंगा गाली दे कराने का सकते हो काम और किया है। आपको पूरी उम्मीद है नहीं कि होगा। आप गाली वहाँ के देने में बच्चों को माहिर हो। फंसाकर 5 मासूमों की गाली हत्या देने कर में दी है आपकी और आप बराबरी हवाई नहीं मुद्दे पाएंगे। में बैठे हो। जोशी जी, आप अरे अपनी दोनों गाली मिलकर दे भी सकते हैं, मुकाबला आपको नहीं कर पत्थरी पाओगे। पार्टी के 35 प्रवक्ता है। सीटों वाले आप लोग दंगाई दोनों पार्टी के के दोनों प्रवक्ता मिलकर हैं। क्या आप 35 दंगा वाले कराने पार्टी का में, मुकाबला गाली करोगे देने में, क्या? मारपीट दोनों करने में, मिलकर 35 सीटें बराबर उत्तर प्रदेश में, अपना कम से कम भी उत्तर जो प्रदेश नहीं, में तो सबसे बड़े नेता मुझे अखिलेश यादव हैं। आपकी प्रतिभा पे मुझे कोई कोई दो शक सांसदों नहीं की है। पार्टी आप वाले हमें गाली दे सकते हो, गाली देने में आप दो पूरी सांसदों की तरीके पार्टी से वालों expert को होंगे। एक मिनट। जिनके दो सांसद हैं और कैसे राज्यसभा गए, देश जानता है अखिलेश यादव की कृपा में हाँ, मेरे पास डिबेट के आखिरी 5-6 मिनट हैं। मुझे लगता है कि एक आप चारों हैं, एक बार अपनी बात जरूर रख लें। हाँ, क्योंकि इतने शोर शराबे हो हल्ला में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो 4-5 मिनट हैं, 2-2 मिनट आप सब लोग बोल लीजिए। एसएन सिंह साहब शुरुआत करें, फिर प्रियंका जी, फिर मैं जोशी जी के पास जाऊंगा और फिर रोहित जी के पास। एसएन सिंह साहब आप बोलिए। इतना आपके यहाँ वो चलता था किस्सा कुर्सी का, जी जानते हैं? कुर्सी के लालच में देश बट गया, कुर्सी के लालच में 370 आ गया,
कुर्सी के लालच में अल्पसंख्यक बिल आ गया, कुर्सी के लालच में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बन गया, कुर्सी के लालच में अल्पसंख्यक मंत्रालय बन गया, कुर्सी के लालच में वक्फ बोर्ड बन गया, कुर्सी के लालच में संविधान में संशोधन हो गया, कुर्सी के लालच में राम भक्तों पर गोली चला दी गई, कुर्सी के लालच में हिंदुओं को हिंसक कह दिया गया। ये सब कुर्सी के लालच के नाते हो रहा है। मैं जरूर कहूंगा कि अगर एक नेता प्रतिपक्ष है, उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। संवैधानिक दायरे में, संवैधानिक व्यवस्था में जो भी व्यवस्था दी जाती है उसका अनुपालन करना चाहिए। सालों साल के लिए वहां नहीं लगा है, 163 लगा है। 10 तारीख के बाद आप जा सकते हैं, अपनी सेवा दे सकते हैं। अब समाजवादी पार्टी का देखिए, समाजवादी पार्टी को अगर जाना था तो लखनऊ से सबसे नजदीक अयोध्या था, गए नहीं, कन्नौज गए नहीं, लखीमपुर गए नहीं, बहराइच गए नहीं, जाएंगे कहां? जहां तुष्टीकरण करना होगा। तो मैं आदरणीय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा, हमने देखा कि आपका विचार खराब था। विचार में आप एक तरफा विचार व्यक्त कर रहे थे कि प्रशासन का दोष है और ढेला कंकड़ पत्थर चलाने वालों का दोष नहीं है। व्यवहार भी आपके विचार के अनुरूप ही होता। इस नाते प्रशासन ने कहा ये जाएंगे, और वहां चूंकि एक लोगों की संख्या 85% है, दूसरे की 15% है, वैसे भी आप कह रहे हैं कि जो बोलेगा जय श्री राम वो गुनाह है और दूसरा कोई नारा लगाए वो ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो कल को पुनीठा जी पूछेंगे कि प्रशासन की जिम्मेदारी थी, गैर जिम्मेदाराना लोगों को आपने क्यों जाने दिया। इस नाते प्रशासन माने प्रशासन, वो आपका भी प्रशासन, ठीक है, हमारा भी प्रशासन, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, अगर उसको लगता है कि समय अनुकूल नहीं है तो नहीं जाने दे रहा, तो आपको संविधान को मानना चाहिए, इस्लाम को नहीं। ठीक है। प्रियंका जी, देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से तानाशाही पे उतरी है। तानाशाही सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के साथ नहीं, इस देश के किसानों के साथ भी है। किस तरह किसानों को जेल में ठूस रही है और किस तरह किसानों को इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, आतंकवादी भी कहा और पता नहीं क्या क्या कहा, खालिस्तानी तक कहा। मैं समझती हूँ कि इस देश में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है, उसकी आवाज को दबाने का जिस तरह से प्रोपेगेंडा रचती है भारतीय जनता पार्टी, वो सबके सामने, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो अपने एग्जाम को लेकर बैठे हों, चाहे वो अपने अधिकारों को लेकर बैठे हों, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बेटियां हो, हर जगह इन्होंने उनका दमन किया है। पर ये दमन नहीं करने देंगे। हमने ये पूरी तरीके से संघर्ष करने का ठाना है और हम न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। आज आप हमें रोक देंगे, कल नहीं रोक पाएंगे, लेकिन ये देश संविधान से चलता है और संविधान हमें ये अधिकार देता है, जीवन जीने का अधिकार। आपका कोई हक नहीं है कि आप किसी का जीवन लें। और जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है उस पर मैं पूरी तरीके से कहती हूँ कि ये पूरी तरीके से असंवेदनशील सरकार है और सरकार की पूरी तरीके से जिम्मेदारी है लोगों की रक्षा करने की। और आज रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो सवाल किस पर उठाया जाएगा? सरकार पर, सत्ता पर, और सत्ता पर बैठे जो लोग हैं उन पर उठाया जाएगा। जब हमारे देश में कानून बना हुआ है और संसद में ये कानून बना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके बाद भी निचली अदालतें जिस तरह का निर्णय दे रही हैं, जिस तरह के सामने निकल कर आ रहे हैं, एक के बाद एक केस खुलते चले जा रहे हैं, उससे लगता है कि किस तरह से इस देश में जख्मों कुरेदने की जो पूरी तरीके से एक आजादी दी जा रही है, कि किस तरह से लोगों के आपसी जो सामंजस्य है, जो सद्भावना है, उसको किस तरह से बिगाड़ा जाए। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सीधा इस समय राज्यसभा में लिए चल रहा हूं, जहां पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा का संबोधन हुआ। This success